हेलो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 men and 15 boys can do a piece of work in 10 days. 25 men and 10 boys can do it in 9 days. Find the ratio of the daily work done by a man to that of boy. देखिए 20 men and 15 boys की बात कर रहा है तो मेन की एफिशिएंसी को m मान लेंगे। मेन की एफिशिएंसी को क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। बॉयज़ की एफिशिएंसी को हम क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 20 मेन है तो 20 मेन है तो एक मेन की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी, यानी 20 मेन की एफिशिएंसी निकल गई। प्लस का 15 बॉय है तो 15 गुने बी, एक बॉय की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिए। और टोटल वर्क निकालना है, यानी 10 दिन में कुल काम हो जाता है तो 10 से गुना करते हैं, ये हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 25 मेन की बात करते हैं दूसरे कंडीशन में, दूसरे केस में, और प्लस का 10 बॉय है तो ये भी टोटल वर्क करता है, लेकिन 9 दिनों में करते हैं तो ये भी टोटल वर्क है, यानी दोनों आपस में बराबर है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 20 मेन प्लस का 15 बॉय इंटू में 10 बराबर है 25 मेन प्लस का 10 बॉय इंटू 9, ये दोनों आपस में बराबर है। इसको सॉल्व किया जा सकता है मल्टीप्लाई करके, तो 10 दाम में 200 मेन प्लस का 150 बॉय है ना, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 25 नंबर 225 का मेन और 225 का मेन और 10 से गुणा करेंगे तो प्लस का 90 बी, यानी बॉय हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ बॉय को एक तरफ मेन को ले आना है तो मेन को इस तरफ ले आ देते हैं और बॉय को इस तरफ ले आ देते हैं, तो ये हो गया 60 बॉय और इधर हो गया 25 मेन। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 5 से भाग लगा के 12 5 60 और ये हो जाएगा 5, यानी कि अगर रेशियो निकाले तो b बाई मेन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12, यानी मेन की एफिशिएंसी कितनी है? 12 और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और ये जो एफिशिएंसी है यही रेशियो है एक दिन में काम करने का, मतलब कि ये पर डे 5 यूनिट काम कर सकता है बॉय, और ये पर डे मेन जो है वो कितना काम कर सकता है? 12 यूनिट काम कर सकता है। तो यही कहीं ना कहीं एफिशिएंसी है। हमसे पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ डेली वर्क डन बाय मेन दैट ऑफ अ बॉय। मेन और बॉय का पूछ रहा है, यानी m/b पूछ रहा है हमसे, तो 12/5 होना चाहिए, यानी 12:5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कभी मिस्टेक नहीं करना है, 5/12 कभी भी नहीं बताना, ये 100% गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेन से मतलब मैन और बॉय के पूछ रहा है, यानी पहले मैन फिर बॉय, इसलिए पहले मैन की एफिशिएंसी फिर बॉय की एफिशिएंसी, तब जाके करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।